नमस्कार दोस्तों, एसके कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास में फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं में उत्तम अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम आज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी रक्त के बारे ब्लड के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने आपको ब्लड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बताए थे, प्लाज्मा वगैरह बताया था आज, और बताया था आपको ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाओं के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ब्लड सेल्स के बारे में बताया था, वो कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आज की वीडियो में मैं उन्हीं तीनों के बारे में चर्चा करूंगा। तो पॉइंट है आपका आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, ये क्या होती हैं, इनका क्या कार्य होता है। ठीक है, आरबीसी जो होती हैं उनका रासायनिक नाम एर्थोसाइट्स होता है। ठीक है, और ये छोटी छोटी वृत्ताकार डिस्क में आकार की कोशिकाएं हैं जो कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो बल्कि इसमें हीमोग्लोबिन रहता है। आरबीसी में क्या, हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा अधिक होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर यानी कि इसकी जो डिस्क होती है, इसका जो आकार होता है वो किस किस आकार का होता है, वो होता है आपका ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के आकार, इस आकार का होता है। और मानव रक्त का लगभग आधा आयतन इन्हीं आरबीसी से बना होता है। और ये रक्त में 40 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर यानी कि 4 से 6 मिलियन पर क्यूब मीटर के हिसाब से विद्यमान रहती हैं, यानी कि ब्लड के सेल्स में ये विद्यमान रहती हैं। इनका जो व्यास होता है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर तथा इसकी जो मोटाई होती है यानी कि डायमीटर जो होता है वो कितना होता है आपका 7 माइक्रोमीटर, बट मोटाई जो होती है वो इसकी 2 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर। और लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपरी भाग पर एक पारदर्शी मेम्ब्रेन की भित्ति रहती है। किसकी रहती है, पारदर्शी मेम्ब्रेन की भित्ति रहती है ये, और जो लचीली तथा रंगहीन होती है, ये कलरलेस होती है, स्मूथ होती है यानी कि लचीली होती है, बट कैसी होती है, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। और रक्त परिसंचरण में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि जो है यानी कि इसका जो जीवन काल है, आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन होता है। ये केवल ब्लड सेल्स में 20 से 120 दिन तक ही जीवित रहती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये इन खत्म होके इन दोबारा से बनने लगती है। इसके पश्चात ये क्या नष्ट हो जाती हैं। आगे नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान उनका एक मुख्य घटक है। यानी कि आरबीसी में ही इनका क्या है, रक्त कोशिकाओं यानी कि ब्लड सेल्स में इनका विद्यमान मुख्य घटक होता है जो ऑक्सीजन के संवाहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक अत्यधिक जटिल रूप होता है, ठीक है, जिसमें 95% हीमोग्लोबिन यानी प्रोटीन तथा 5% हीमेटिन नामक आयरन युक्त पिगमेंट रहते हैं। 95% रहते हैं इसमें ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन रहते हैं, और पर 5% इसमें क्या रहते हैं, हीमेटिन रहते हैं। हीमेटिन नामक एक आयरन युक्त पिगमेंट रहते हैं। यही कारण है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन अनिवार्य होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जब बनता है तो उसके लिए क्या, आयरन जो है वो क्या मुख्य कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका आता है डब्ल्यूबीसी। इसको हम किस नाम से, श्वेत रक्त कोशिकाएं के नाम से जानते हैं, बट इसका एक दूसरा रासायनिक नाम भी है जिसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की अपेक्षा बड़ी होती हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो आरबीसी की अपेक्षा कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। इनका जो व्यास होता है लगभग 10 माइक्रोमीटर होता है, परंतु इनकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा कम होती है। यानी कि आरबीसी
की संख्या जो होती है वो डब्ल्यू से ज़्यादा होती है, और या फिर कह सकते हैं कि डब्ल्यू की संख्या आर से कम होती है। ठीक है, परंतु इनकी यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में 4000 से 11000 प्रति मिलीमीटर क्यूब रहती हैं। आरबीसी जो होती हैं वो ब्लड में कितनी, 4000 से 11000 प्रति किलोमीटर। बट क्या था कि आपके में आरबीसी में कितनी थी, 40 से, आरबीसी में थी 40 से 60 लाख। ठीक है, बट इसमें कितनी है, इसमें है आपकी 4000 से 11000, चलिए 4000 से 11000, यानी कि मिलीमीटर प्रति मिलीमीटर क्यूब रहती हैं। परंतु शरीर में जब संक्रमण होता है तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, जब जैसे कोई आपको कट जाना या फिर कहीं ब्लड वगैरह निकलने लगता है तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 25,000 प्रति mm3, 25,000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या की इस वृद्धि को हम क्या, ल्यूकोसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटिस बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी यानी कि ये जो है वो रंगहीन यानी कि कलरलेस पारदर्शक है। इसमें न्यूक्लियस की संख्या अधिक होती है। डब्ल्यूबीसी में क्या होती है, न्यूक्लियस की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इनकी आकृति परिवर्तनशील होती है और ये अत्यंत गतिशील होते हैं। इनका आना यानी कि अत्यंत गतिशील होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य में रक्त ये विजातीय पदार्थ एवं जीवाणुओं को गिलकर, निगलकर या इन्हें नष्ट करके शरीर की रक्षा करते हैं। और श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो जीवन अवधि होती है वो कितनी, 2 से 5 दिन की होती है। 2 से 5 दिन की, जैसे हम लोग कट जाते हैं तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, तो उसमें यानी कि फिर वो उस चीज़ को वो सही करने लगती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या कार्य करती है, वो अपने हमारे शरीर के जो जीवाणु है, अंदर कीटाणु वगैरह हैं या जीवाणु वगैरह हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, नंबर 3 आपकी प्लेटलेट्स, यानी कि नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट इसका जो रासायनिक नाम है वो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट्स है। और आरबीसी की लगभग 1/4 आकार की सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, यानी कि 1/4 आकार की सूक्ष्म सेल्स होती हैं। इनकी संख्या रक्त में लगभग 2,50,000 प्रति mm³ होती है। इसमें न्यूक्लियस का अभाव रहता है। इसका रक्त धारा में औसत जीवन काल कितना होता है, 5 से 9 दिन का होता है। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो क्या ये होते हैं इनकी ब्लड क्लॉटिंग कैसे बनती है, इनकी ये 13 प्रकार के होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो कितनी 13 प्रकार की होती है। ठीक है, जिनके मैंने आपको सबके नाम दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। फाइब्रिनोजिन है, थ्रोम्बिन है, उसके बाद ऊतक थ्रोम्बोप्लास्टिक है, उसके बाद आयतन है, आयनित कैल्शियम है, लेवासाइट फैक्टर या प्रोकलसिल्सन है। ये मैंने 13 जो फैक्टर हैं उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पर जो मेन जो कार्य होता है वो किसका होता है, ब्लड क्लॉटिंग में क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं। कुछ मेन क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं, वो जो क्या करते हैं कि वो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर सबसे पहले थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन से क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनता है। इसमें कैल्शियम आयन जो जॉइंट रहता है। और थ्रोम्बिन से क्या होता है, थ्रोम्बिन से फाइब्रोनिजन बनता है। यानी कि इस एजेंट से इससे क्या क्या बनता है, देखो जैसे कि क्लॉटिंग एजेंट्स है प्लस कैल्शियम आयन है, उससे हमने प्रोथ्रोम्बिन बनाया, प्रोथ्रोम्बिन से हमने थ्रोम्बिन बनाया, थ्रोम्बिन से सीधे क्या बनेगा, फाइब्रोनोजिन, और फाइब्रोनोजिन से फाइब्रिन बनेगा, जो कि हमारे सारे क्लॉटिंग यानी कि जो ब्लड रुकता है वो इसी फाइब्रिन के कारण रुकता है। ठीक है, एक नोट भी हमने दिया है, फाइब्रिन और प्लेटेलर
रक्त का थक्का बनाते हैं। ठीक है, फाइब्रोजिन है जो फाइब्रिन जो है वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का थक्का जमाते हैं, यानी कि उसके जालीदार इसमें सब वो बनती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपका ब्लड, यानी कि रक्त वर्ग में। ठीक है, रक्त वर्ग में क्या होता है कि इसमें अपने शरीर में कितने कितने प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, यानी कि वर्ग समूह पाए जाते हैं। तो चार प्रकार के वर्ग समूह होते हैं। ठीक है, रक्त के वर्ग समूह होते हैं। कौन कौन से? ए वर्ग होता है, बी वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है क्या कहते हैं, ए बी और ओ। ये चार प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या क्या होता है? इनका कार्य बस इतना होता है कि ए जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि ल्यूकोसाइट्स होते हैं, एग्लूटिनोजन होते हैं, जो कि क्या क्या किसका कार्य करते हैं? जैसे ए एंटीजन है। ठीक है, तो इसमें ए एंटीजन ही रहता है। ए एंटीजन में ए एंटीजन रहता है, पर बट इसकी जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, इसकी एंटीबॉडी जो होती है, यानी कि रक्त प्लाज्मा में एग्लूटिनिन जो होता है वो बी एंटीजन करता है, बी एंटीबॉडी करता है। और बी एंटीजन में क्या करता है? ए एंटीबॉडी करता है। ठीक है, और ए बी में क्या होता है? ए बी में जो एग्लिनोटोजन होता है वो किसका? वो ए बी दोनों का ही होता है, पर इसमें क्या होता है कि इसमें एंटी एग्लिनोटिन जो होती है वो इसमें कोई भी नहीं होता है। बट क्या है कि इसका कार्य जो होता है, जैसे ए बी वर्ग है जिन्हें रक्त दे सकते हैं, यह केवल ए बी को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। ठीक है, और ओ जो है ये क्या होता है? ये सर्वदाता होता है। ठीक है, ये इसके कोई एंटीजन नहीं होता है, बट इसकी एंटीबॉडी दोनों होते हैं। ये क्या करता है? ओ जो होता है वो सर्वदाता क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, बट ए और बी क्या करता है? ए को ही दे सकता है और ए से ही ले सकता है। बी का क्या है? बी को दे सकता है और ओ से ले सकता है। बी को दे सकता है, ओ का ले सकता है। ए में क्या है? ए का ले सकता है, बी को ए वाला ए दे सकता है। ठीक है, बट ए बी क्या करता है? ए बी ना तो किसी का लेता है, ठीक है, और ना किसी को देता है। वो क्या करता है? वो ए बी जो होता है वो केवल लेता ही लेता है, वो देता नहीं है, इसलिए उसे सर्वग्राही बोला गया है। ठीक है, और ओ जो है वो क्या है? सर्वदाता है। उसमें कोई दोनों एंटीबॉडी होती हैं। वो क्या करता है? वो केवल देता ही देता है, वो केवल ओ ही लेगा और उसके अलावा कोई नहीं लेगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।